Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, in our previous video, we understood about some joints such as ball and socket joints, pivotal joints, hinge joints, fixed joints, and along with this, we also understood about X-ray images and skeleton. Today, we are going to continue with activity 4, which is on page number 70. So open your textbooks and come on page number 70 so that we can start with the explanation. Activity 4. Take a deep breath and hold it for a little while. एक गहरी सांस हमें अंदर लेनी है और उसे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है. Feel your chest bones and the back bones by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. जब आप इनहेल करोगे, जब आप सांस अंदर खींच के थोड़ी देर रोकोगे, तब आपको क्या करना है, आपके चेस्ट के बोन्स को फील करने की ट्राई करनी है. और सिमिलरली आपको आपके बैक बोन्स भी, जो बैक साइड के बोन्स है, उसे भी टच करके फील करने की ट्राई करनी है. काउंट एज मैनी रिब्स. रिब्स का मतलब होता है बोन्स ऑफ चेस्ट. हमारी चेस्ट के जो बोन्स है उसे हम रिब्स कहते हैं. सो काउंट एज मैनी एज रिब्स एज पॉसिबल. फिर जितने भी रिब्स है उसे क्या करना है, काउंट करने की ट्राई करनी है. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑल द चेस्ट बोन्स. अगर आप फिगर 8.10 देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा और आप फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितने बोन्स हमारे रिब में है. दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज. ये जो रिब्स होते हैं, ये जो बोन्स है वो क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है. वो क्यूरियसली मतलब वो हल्के से बेंड है और वो हमारे बैकबोन से भी जॉइंट है, जो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम रिब केज बोलते हैं. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट. हमारी चेस्ट के एक साइड पे टोटल 12 रिब्स होते हैं, टोटल 12 बोन्स होते हैं. तो अगर हम हमारी दोनों साइड्स को देखें तो 24 रिब्स इन टोटल होते हैं. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. हमारी बॉडी के कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस पार्ट्स है जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ और सिक्योर रहते हैं. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. Starting from the neck, move your fingers downwards on the back of your friend. अगर आप खुद ट्राई करो और आपके नीज़ बेंड किए बिना आपके टोज़ को टच करो तो कुछ से टोज़ टच हो जाएंगे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे. अगर आप आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या सिबलिंग्स का बैक साइड, अपर बैक साइड टच करोगे तो आपको वहाँ पे बैकबोन फील होगा. वट यू फील इज़ दी बैकबोन. आप देख सकते हो बाजू में आपको 8.11 में बैकबोन का फिगर दिखाया गया है. It is made up of many small bones called vertebrae. वो बहुत ही अलग अलग छोटे छोटे बोन्स से बना हुआ होता है जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं. The backbone consists of 33 vertebrae. Figure 8.11. टोटल कितने वर्टिब्रे हैं वहाँ पे? 33. The rib cage is joined to these bones. और हमारा जो रिब केज है वो इस बोन से क्या है? जॉइंट है. If backbone was made up only one long bone, will your friend be able to bend? अगर ये जो हमारा बैकबोन है वो ऐसे अलग अलग 33 वर्टिब्रे से ना बन के एक ही बोन से बना हुआ होता तो क्या आप या आपका कोई भी फ्रेंड बेंड हो सकता? नो. मैंने ये चीज़ पहले भी आगे एक्सप्लेन की थी कि हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग बोन्स जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम बेंड कर सकते हैं. अगर वो पूरा एक ही बोन हो तो हम बेंड नहीं कर पाएंगे. मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bones. Figure 8.12. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आपके दोनों हाथ सीधे रख के दीवार को धक्का मारो
तो आपको जब आप दीवार को धक्का मारोगे आपको पता चलेगा कि वो जो फोर्स है वो कहाँ से लग रहा है, शोल्डर से। शोल्डर बोन्स आपको पता चलेंगे। अगर आप फिगर 8.12 देखोगे तो आपको रिब केज से अटैच्ड दिखेंगे बोन्स, तो वो बोन्स क्या है, शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। This structure is made of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. अगर आप फिगर 8.13 देखोगे तो वो आपको पेल्विक बोन्स का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बोन्स क्या हैं, तो ये बोन्स वो बोन्स है जिसकी मदद से हम बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये पोर्शन कहाँ होता है, या ये स्ट्रक्चर बोन्स का कहाँ होता है, हमारे स्टमक के नीचे ये पोर्शन, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसकी वजह से आप लोग बैठ सकते हो। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, फिगर 8.14। स्कल क्या होता है आप देख सकते हो फिगर 8.14, उसमें फ्रंट इमेज एज वेल एज साइड इमेज दिखाई गई है, उसको हम स्कल बोलते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग जो बोन से जॉइंट है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये जो स्कल है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने अभी तक हमारे बॉडी के बहुत अलग अलग बोन्स और हमारे स्केलेटन के जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilages. Skeleton के अलावा हमारी बॉडी में ऐसे और भी एडिशनल पार्ट्स है जो बोन्स जितने हार्ड नहीं होते हैं और जो बेंड भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। Feel your ear. Do you find any hard bony parts that can be bent? अगर आप आपका ईयर फील करो, that is your कान, तो उसमें हमें बहुत से बॉनी पार्ट्स मतलब बोन्स फील नहीं होंगे। There do not seem to be any bones here, isn't it? जैसे मैंने बोला हमारे ईयर में हमें कोई भी बोन फील नहीं होंगे। Do you notice anything different? The earlobe and the portion above it, that is figure 8.16, as you press them between your fingers. अगर आप 8.15 देखो, दैट इज़ अपर पार्ट ऑफ द ईयर, जो ऊपर का पार्ट है। और अगर आप नीचे देखो जहाँ पे टच किया, दैट इज़ द ईयर लोब। अगर आप फील करोगे तो ईयर लोब जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वेयरएज अगर आप अपर पार्ट फील करोगे तो वहाँ वो इजीली बेंड हो सकेगा, तो बेंड हो सकता है, इसलिए उसमें क्या है, कार्टिलेज। Do you feel something in the upper part of the ear that is not as soft as earlobe but not hard as bone, isn't it? अगर मैं बात करूँ मेरे ईयर लोब की, दैट इज़ जो ईयर में नीचे का जो साइड है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। पर अगर आप अपर पार्ट फील करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वो इतना सॉफ्ट नहीं है और बोन्स जितना हार्ड भी नहीं है। आप उसको आराम से क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। दिस इज़ कार्टिलेज, वो बोन्स की जितना हार्ड नहीं है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, और ये कार्टिलेज हमारी बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में भी होता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारे बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ है। You should feel बेंड एंड मूव मैनी ऑफ दैम। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और बेंड भी हो सकते हैं। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प्स अस मूव इन डिफरेंट वेज। हमने हमारी बॉडी पार्ट्स में बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमें अलग अलग मूवमेंट्स करने में हेल्पफुल करती है। What makes the bones move the way they do? Let us find out. अब हमारे bones कैसे मूव करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulders with the thumb. Fist मतलब क्या होता है, मुट्ठी। तो यहाँ पे बोला है कि हमें हमारे हाथ में क्या करना है, मुट्ठी बना देनी है। And then we have to bend our arms at the elbow and touch the shoulders with the thumb, as shown as figure 8.17.
डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म? अगर आप मुट्ठी बंद करके आपका हाथ ऊपर करोगे एल्बो साइड से तो क्या आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? टच इट विद द अनदर हैंड. डू यू ऑब्जर्व अ swollen रीजन इन द अपर आर्म? तो जब आप अपने दूसरे हाथ से वो हाथ टच करोगे तो आपको थोड़ा सा सूजा हुआ, दैट इज़ थोड़ा उपसा हुआ, थोड़ा बल्जी पार्ट दिखेगा आपके वहाँ पे हाथ पे. दिस इज मसल, और उसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स. द मसल्स बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. और वो मसल्स बल्ज हो गए, वो मसल्स ऊंचे हो गए, उभर के बाहर आए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ. बेसिकली आप सब ने अगर नहीं सुना है ये तो हम सब ने देखा होगा कि मूवीज़ में जो हीरोज़ होते हैं उनके क्या होते हैं? मसल्स. तो वो लोग जब हाथ ऊपर करते हैं तो वहाँ पे वो बल्ज हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होता है. व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन? इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. अब वापस से आप आपका हाथ नॉर्मल पोजिशन पे ले आओ. व्हाट हैपन टू द मसल्स? और फिर आप देखो कि अब मसल्स में क्या चेंजेस दिखता है. इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या अभी भी वो आपको बल्ज्ड दिख रहा है, स्वलो दिख रहा है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग वेल यू वॉक और रन. ये ऐसा ही कॉन्ट्रैक्शन या ऐसा ही बल्ज्ड हम देख सकते हैं हमारे लेग्स में भी जब हम रेगुलरली वॉक या रन करते हैं. When contracted, the muscles become shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. जब ऐसा contraction होता है तब क्या होता है? हमारे जो मसल्स है वो छोटे हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और थोड़े थिक भी हो जाते हैं और वो बोन्स को क्या करते हैं? पुल. Muscles work in pairs. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxes. जो muscles है वो एक पैर में काम करते हैं. जब एक मसल कुछ काम कर रहा है तब दूसरा मसल्स का पैर क्या करता है? रिलैक्स. टू मूव द बोन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रास्ट टू पुल द बोन्स टूवर्ड्स एट ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स. और जब दूसरा वाला पैर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कुछ काम कर रहा है तो हमारा पहले वाला मसल क्या करता है? रिलैक्स. A muscle can only pull, it cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. जो मसल्स है वो पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं. इसलिए जो दो मसल्स है उन्हें काम साथ में करना पड़ता है ताकि बोन्स की मूवमेंट हो सके. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? क्या हमेशा मूवमेंट के लिए मसल्स और बोन्स का रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? तो जो एनिमल्स है वो कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या सब एनिमल्स में बोन्स होते हैं? वॉट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल? अगर हाँ तो अर्थवॉर्म और स्नेल क्या करते हैं? उनके पास बोन्स होते हैं. लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स. अब एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So my dear students, this is all for today's video. We understood about many types of bones, cartilages, muscles, contractions and so on. The remaining explanation we are going to continue in our next video. Till then, keep reading, keep completing your notebooks and try not to go out if not required. Take care. Thank you.